Question number 29. According to which, for a rotating diatomic molecule, the transition from the first excited state to the second excited state is observed at 7.6 per centimeter. The transition from second excited state to the next excited state would be observed at. तो इसमें क्या है, रोटेटिंग डायटोमिक मॉलिक्यूल बोला है. एंड फॉर रोटेटिंग डायटोमिक मॉलिक्यूल जो एनर्जी लेवल का ट्रांजिशन होता है, उसकी एनर्जी जो होती है वो होती है 2BJ+1. ये क्या होता है, मिनिमम वैल्यू होती है इसकी, मतलब लोअर एनर्जी लेवल होता है, लोअर एनर्जी लेवल होता है किसका, जे की वैल्यू. तो इसमें हमें गिवन है कि फॉर फर्स्ट टू सेकंड स्टेट दैट इज एनर्जी लेवल फॉर फर्स्ट टू सेकंड, दैट इज फर्स्ट टू सेकंड जो ट्रांजिशन हो रहा है उसकी एनर्जी हमें दी गई है कितनी, 7.6 पर सेंटीमीटर इक्वल किस होगा 2BJ+1. जे की वैल्यू क्या जाएगा 1+1, दैट इज ये होगा 4B इक्वल टू 7.6 पर सेंटीमीटर. तो जैसे बी की जो वैल्यू आएगी अपने पास वो आएगी 7.6/4, दैट इज ओके 4 आएगी. तो ये जाएगा 4 2 4 1 4.1 पॉइंट यहाँ पे 3 4 9 जा 36. ओके, तो ये अपना 1.9 समथिंग वैल्यू आएगी इसकी पर सेंटीमीटर में, बी की वैल्यू आएगी. गॉट इट. अब इसमें आगे क्या बोला गया है कि अपने पास ओके हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रैक्शन, इससे मैं क्या उसमें यूज़ आसानी होगी. अब हमसे क्या बोला आगे, ट्रांजिशन फ्रॉम सेकंड एक्साइटेड स्टेट टू द नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी क्या होगी. तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट टू नेक्स्ट मतलब 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, उसके लिए क्या होगा, तो ये होगा 2BJ. जे की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 2+1. ये अपने पास आया कितना 2 × 3 मतलब 6, दैट इज 6B. इसकी एनर्जी लेवल की वैल्यू कितनी है अपने पास 1.9. ठीक है, तो जैसे V की वैल्यू 1.9 तो B नहीं, यस B इन मतलब ये क्या हुआ 1. ये हमें कितना है, ओके हमें एनर्जी निकालनी है. तो डेल्टा E और 2 to 3 ट्रांजिशन के लिए 6 × B 1.9. तो अपने पास ये सोल्व करने पे आएगा हमारे पास 3.8 पर सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये अपना आंसर है. देखो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट. Question 30. Which of the following thermodynamic property can be determined by the slope of the plot ln k versus t? तो किसके कौन सा ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी इसमें से है जिसकी वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं और उसके लिए एक ग्राफ प्लॉट करते हैं ln k वर्सेस 1/t के लिए. ठीक है, तो हमें उसको हम स्लोप डिटरमाइन कर पाएंगे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी के. ठीक है, मतलब जो फॉलोइंग थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी कैन बी डिटरमाइन स्लोप के द्वारा. ठीक है, तो इसमें क्या है, हम जानते हैं डेल्टा G इक्वल टू क्या होती है -RT ln k होती है वैल्यू वाली. ठीक है, तो यहाँ से जो ln k, अब मैं ln k इज इक्वल टू -∆G/RT लिख सकता हूँ, दैट इज़ जो y इक्वल टू mx+c 0 या फिर. तो यहाँ पे जो ln k दैट इज़ ये यहाँ पे y पे ln k और 1/t किस पे, इस पे x पे. तो स्लोप क्या आ गया यहाँ पे, नेगेटिव में स्लोप है, इसकी वैल्यू है ΔG/-∆G/r. तो ये एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है ΔG, ये हम डिटरमाइन कर सकते हैं. देयरफॉर ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट. हम डेल्टा G ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं. क्वेश्चन 31. द अनकैटलाइज्ड पॉलीएस्टरिफिकेशन रिएक्शन बिटवीन अ डायोल एंड अ ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड फाउंड टू बी, मतलब इसमें क्या बोला कि अनकैटलाइज्ड पॉलीएस्टरिफिकेशन रिएक्शन है जिसके अंदर डायोल और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं. मतलब डायोल होगा और सेकंड ऑर्डर, मतलब जो टोटल ऑर्डर होगा फर्स्ट प्लस टू थर्ड ऑर्डर को फॉलो करेंगे. ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन तो थर्ड ऑर्डर है. तो इसमें बोला है कि अगर कंसंट्रेशन दोनों की इक्वल कर दे, ठीक है, तो ओवरऑल कितना होगा थर्ड ऑर्डर. तो क्या होगा उससे कि ये टोटल थर्ड ऑर्डर रिएक्शन बन जाएगा और उसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखना सिंपल सा. तो इसमें एक फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला फॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट क्वेश्चन निकालने का, वो होता है n-1 k t इज इक्वल टू 1/AT कंसंट्रेशन एट टाइम t एंड पावर n-1 माइनस कंसंट्रेशन एट इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर n-1. ये जनरल फॉर्मूला होता है निकालने का. अब ये ऑर्डर ये वैलिड, ये एक्सेप्ट सबके लिए वैलिड होता है, बस एक्सेप्ट फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये वैलिड नहीं होता फॉर्मूला. ठीक है, अब इसमें क्या करना हमें, हम सिंपली फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, टोटल रिएक्शन थर्ड ऑर्डर की है, इसलिए 3-1 k t इज इक्वल टू 1/AT एंड -2-1 3-1 माइनस का 1/A0 3-1. तो अपने को ये मिलेगा k, ठीक है, इक्वल टू 3-1 2 और यहाँ पे क्या आएगा dt और यहाँ पे 1/AT स्क्वायर माइनस 1/A0 स्क्वायर. ठीक है, ये अपना करेक्ट रिलेशन है कोलेट कांस्टेंट. तो अपने पास जो ऑप्शन विच वन ऑप्शन फर्स्ट देखेंगे तो 1/2t और C0, तो C0 नहीं है, C ऑन की है, मतलब यहाँ पर AT को C से रिप्रेजेंट किया है और A0 को C0 से. ओके, तो देखो ऑप्शन 1/2t C0 है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट. ऑप्शन 2 इज करेक्ट. यस. क्वेश्चन नंबर 32.
The equilibrium vibrational frequency omega e and anemosity constant xc for an alkyl halide molecule are observed to be 300 per centimeter of which now respectively the frequency of the fundamental and first orbital would be. तो हमें सिंपल पता है इसमें हमें गिवन है, गिवन क्या क्या है, एक हमें पता है ओमेगा ई दे रखा है हमको 300 पर सेंटीमीटर, ओके, और जो एक्स दे रखा है वो 0.0025, ओके। अब इसमें हमें बोला क्या है कि हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बतानी है और फर्स्ट ऑर्डर बताना है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी और ट्रांजिशन जो होता है वो होता है जब v इक्वल टू 0 टू v इक्वल टू 1 जाता है, उसको बोलते हैं फंडामेंटल। तो उस केस में जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आती है वो आती है क्या, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो आती है यहाँ पर वो हमारे पास आती है v फॉर 0 टू 1, वो होती है हमारे पास क्या ओमेगा ई 1 माइनस 2 एक्स ई, ये हमारे वैल्यू आती है फॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए। तो इसमें सिंपल वैल्यू पुट करना है, ओमेगा की वैल्यू पता है हमें 300 है ना पर सेंटीमीटर, और 1 माइनस 2 इंटू एक्स ई 0.0025, ठीक है। तो टोटल कितना जाएगा 300 माइनस का 600 मल्टीप्लाई में 0.0025, जिसको सॉल्व करेंगे आप तो आपका जो वैल्यू आएगी वो आएगी अराउंड 1.5। दैट मीन्स आपका जो वैल्यू आएगी वो इधर 300 नहीं, हाँ तो सॉल्व करें आपकी वैल्यू आएगी 298.5 पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड एलिमिनेट हो जाता है, बचा ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ, उन दोनों को एक होगा। अब हमें पूछा गया फर्स्ट ओवरटोन के लिए, तो फर्स्ट ओवरटोन के लिए दो तरीके निकालने के, फर्स्ट ओवरटोन के दो तरीके निकालने के लिए, पहला ये कि जो फंडामेंटल फर्स्ट ओवरटोन क्या होता है, ओवरटोन होता है जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लिकेशन में होता है। मतलब अगर ओवरटोन जो है अगर V1 है फंडामेंटल, तो जो फर्स्ट ओवरटोन होगा वो V2, ठीक है, इस तरह से होगा, मतलब 2V1 फिर 3V1 फिर 4V1 चलता रहेगा ऐसे, ये ओवरटोन होते हैं, ठीक है। मतलब जो 0 to 1 होगा ना, फिर 0 to 2 0 to 3 है ना, 0 to 4, ये क्या होता है ओवरटोन होता है हमारे पास। तो आप सिंपली इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये मिलेगा अराउंड 595.5, दैट मीन्स आपको ये सॉल्व करने पे 597 आएगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 595 के, ठीक है। तो ये एक तरह का शॉर्टकट है, लेकिन इसके लिए फॉर्मूला होता है सेम, अगर निकालेंगे तो वो होता है फ्रीक्वेंसी फॉर 0 to 2 फर्स्ट ओवरटोन के लिए, तो वो अपने पास आएगा, वो वैसा क्या आएगा 2 ओमेगा ई 1 माइनस 3 एक्स ई, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये मेरा आंसर है ऑप्शन 3, देयरफॉर ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो एब्जॉर्बेंस होता है सॉल्यूशन का वो दे रखा है, जो एब्जॉर्बेंस हमें कैलकुलेट करनी है एक सॉल्यूशन की जिसकी ट्रांसमिटेंस कितनी 40%, तो दैट रिलेशन होता है एब्जॉर्बेंस इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ई, ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन होता है। तो ट्रांसमिटेंस हमेशा लेस देन 1 होता है, देयरफॉर ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग टी की वैल्यू 40%, दैट मीन्स 0.4। तो ये हमें साइड हो जाएगी माइनस ऑफ लॉग 0.4 की वैल्यू जो होती है वो आती है माइनस ऑफ कितना की ओके, ये आएगी मेरे पास कितनी, हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, लॉग ये अपने पास आएगी 4 माइनस में लॉग 10 ओवरऑल, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ लॉग 2 अप टू माइनस लॉग 10, ठीक है, ये इस तरह से। अब आगे माइनस है लॉग 2 इंटू ये लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010 होती है, माइनस ऑफ लॉग 10 जो कि वैल्यू 1 होती है, जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये अपना आ जाएगा कितना, ये आपस में सॉल्व करने पे आपके पास आएगा 0.39, ओके 39 समथिंग मतलब 79 आएगा। देयरफॉर ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ओके लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। The molecular weight of polymeric sample is generally expressed as an average number average molecular weight, weight average molecular weight, viscosity average molecular weight, ठीक है। तो हमें बताना है कि पॉलीमर के रिलेटेड क्या है, मतलब पॉलीमर बेस रिलेटेड, हाँ बताया सिंपल कि ऑर्डर क्या होगा। तो हम जानते हैं सबसे ज़्यादा जो ऑर्डर वेट होता है मोलिकुलर जेट एवरेज मोलिकुलर वेट का होता है, देन अपने पास आता है डब्ल्यू का, दैट मीन्स वेट एवरेज मोलिकुलर वेट, ठीक है। और फिर अपने पास आता है विस्कोसिटी एवरेज मोलिकुलर वेट, और सबसे कम आता है नंबर एवरेज मोलिकुलर वेट, ठीक है। देयरफॉर जो ऑर्डर होगा वो ऑप्शन थर्ड तो हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन हमें मिलेगा डब्ल्यू, ओके, ऑप्शन 2 देयरफॉर ऑप्शन 2 इज करेक्ट।